नमस्कार, मेरा नाम सचिन और आज हम यहाँ पे फिर से एक बार आए अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 2 अछल्दा रोड की तरफ जो रहता है ज्ञान स्थली के पास की जो सड़क है। आज हम इन लोगों के पास खड़े हैं। अगर आपको ज़िंदगी में नरक का एहसास करना है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कैसे गाड़ी गुजर रही है, गाड़ी से किस प्रकार लोग जा रहे हैं, ई रिक्शा हो, स्कूल का कोई वाहन हो या किसी का कोई निजी वाहन हो। आप अगर यहाँ से निकलेंगे तो कितनी दूर तक आप सुरक्षित जाएंगे और कितनी दूर आप आगे जाकर औदे बल गिर पड़ेंगे और आपकी जान भी जा सकती है, इसका कोई पता नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो। और इसीलिए हम फिर से आज इन लोगों के बीच में आए हैं। भैया आपका नाम क्या है? नाम सूरज सिंह। सूरज सिंह है। ये जो नरक जैसी ज़िंदगी आप लोग यहाँ पे बिता रहे हैं, कब से बिता रहे हैं? ये लगभग 2 साल हो गए हैं और इससे संबंधित हमने कई बार नगर पंचायत में भी शिकायत की। नगर पंचायत के बाद हमने तहसील दिवस पर कई बार शिकायत की। तहसील दिवस में जो संबंधित अधिकारी थे उन्होंने नगर पंचायत को सूचित भी किया। चेयरमैन साहब को सूचित किया? चेयरमैन साहब को सूचित किया, लेकिन नगर पंचायत अपनी दादागिरी पर उतारू है। वो कोई भी शिकायत सुनता ही नहीं अधिकारियों की। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि सुन क्यों नहीं रहा है? ऐसा आपको क्या एहसास हो रहा है कि किस लिए नहीं सुन रहा है? वो इसलिए नहीं सुन रहा है कि ये जो बस्ती है वो केवल दलितों की बस्ती है, इसलिए वह कोई भी अमल ही नहीं कर रहा है। इस बार शनिवार वाले दिन मैं तहसील दिवस पे गया था। एडीएम साहब ने नगर पंचायत के अधिकारियों को सूचित भी किया, उन्हें निर्देश भी दिए कि यहाँ से तत्काल नाला खोदा जाए, पानी निकाला जाए और यहाँ पर जो दवाई उसका छिड़काव किया जाए। उनकी अच्छा, हाँ, आपने इससे पूर्व आपने अभी जो बताया था कि आप लोग एडीएम साहब के पास गए थे और एडीएम साहब ने निर्देशित भी किया था किसी अधिकारी को वहाँ के जो नगर पंचायत के हैं कि शाम तक अपडेट मिल जाना चाहिए, लेकिन शाम से आज दूसरा शाम होने वाला है, कोई अपडेट नहीं दिया गया। अपडेट यहाँ कोई देखने तक नहीं आया और जल की कोई निकासी नहीं है, बिल्कुल जस की तस समस्या बनी हुई है। राइट? जी जी जी। अच्छा, आपका नाम क्या भाई? अजय कुमार। समस्या वैसी ही आप इसी मोहल्ले के हैं? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कोई हमने गलत भीड़ जुटाई है? यहाँ से कोई है नहीं, यहाँ पे सब इसी मोहल्ले के हैं? जी जी। इस तरह से आप जो इस तरह से जूझ रहे हैं, इसी मोहल्ले सभी लोग हैं? जी जी, सब लोग इसी। दादी, आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? तो हम, हाँ, अरे हमका तो करीब 30 साल से ऊपर हो गई। 30 साल से ऊपर। ये समस्या कब से है? हाँ, जाए मोहल्ला में। अरे समस्या कब से है ये? अच्छा, ये समस्या कब से है? अरे समस्या तो 2 साल से है और बाकी ज्यादा है, लेकिन अच्छा। 2 साल से वो पानी भरा समंदर। तो आपने प्रयास नहीं किया? आप लोगों ने प्रयास नहीं किया इसको हटवाने के लिए, इसके साफ सफाई के लिए? प्रयास किया मगर सुनवाई भी नहीं है कुछ। अच्छा, आप भी इसी मोहल्ले से हैं आप सभी लोग? चुनाव के पहले तो पानी भरा है। सभासद कौन है यहाँ के? सभासद कौन है सभासद यहाँ का? भानु प्रताप सिंह। तो भानु भैया से आप लोगों ने बताया नहीं कि ये समस्या क्या है? सूचित किया था, उन्हें भी जानकारी है, पूरी नगर पंचायत को जानकारी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। कारण क्या है इस बात का भाई? कारण तो नगर पंचायत दलितों की बस्ती है। बस्ती है। अगर दलित अच्छे से जीने लगेंगे तो उनकी छाती पे सांप रेंगने लगेगा, यही कारण है क्या? यही कारण है। बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया, बाबा साहब ने इतनी सारी चीज़ें तैयार की हम लोग लिए, संविधान तैयार किया। मोहल्ला भी बाबा साहब का है, आगे अम्बेडकर पार्क भी। हाँ, जैसा कि आपने बताया था इससे पूर्व की बाबा साहब के नाम से मोहल्ले का नाम भी है और बाबा साहब का आगे पार्क भी है। जी। जैसी दिशा इस मोहल्ले की है वैसी उस पार्क की भी है, हमने भी देखा है। जी बिल्कुल सही। कब तक आप लोग ऐसे जिएंगे? आप लोग युवा हैं, जब तक नगर पंचायत। देखिए सीधी सी बात देखिए, आप लोग युवा हैं, आप लोग जवान हैं और यहाँ के मोहल्ले के लोगों को भी सोचना चाहिए कि अपने बीच के लड़के को अगर चुनाव लड़ाना जिताओ तो अपने बीच के लड़के को जिताओ। पैसे से वोट को मत दो, पैसे से आप बिको मत। क्या है, अगर आप पैसा देखो, दादी देंगी, बात सुन लीजिए प्लीज़। अगर आप पैसा लेंगी, व्यक्ति आपका कोई काम नहीं सुनेगा। वो कह रहा है कि मैंने 5 साल के लिए आपको 500 रुपये में खरीद लिया है, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा नहीं काम करेंगे। और अब की बार मैं तो आपसे ये भी सलाह दे रहा हूँ कि अगर अब की बार पैसा देने आए तो आप वो पैसा ले लेना, क्योंकि वो पैसा आपका हक है। नहीं। पैसा ले लेना, पैसा रखो और अपने बीच के लड़के को चुनाव जिताओ, उसे सभासद बनाओ। पैसा यहाँ पर 1-2 लोग घर हैं गिने चुने बोल लेते हैं, पूरी बस्ती बदनाम होती है। बात तो यही है। अब भाई तो देख रहे, कुछ 1-2 गंदी मछली हैं, पूरा तालाब गंदा कहा जा रहा है। जी। और उसी गंदगी की वजह से आपको इस गंदगी में रहना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। हम पूरा अभी 1 घंटे से बैठे थे, सोच रहे थे कि कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं तो मैं वीडियो यहाँ पे शूट करूँ। आप लोगों के कहने पे मैंने यहाँ पे वीडियो शूट किया है। समस्या बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमने जहाँ तक देखा है कि चेयरमैन साहब इस समय जो है हमारे विधुना के शमशान घाट का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, यानी कि वहाँ का जो है सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं। जी हाँ। सौंदर्यीकरण इसलिए करवाया जा रहा है कि वो ये एहसास कराना चाहते हैं कि आप मरने के बाद आपको ये एहसास ना हो कि आप नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको मरने के बाद ऐसा लगे आप स्वर्ग में आए हैं। जी। और लेकिन जिंदा रहते आप नरक की ज़िंदगी
नरक ऐसा करा। देखो जैसे अंकल ये निकलने में इतना कठिनाई हो रही है, अरे साहब ने इतना कठिनाई हो रही है। अब अंकल जी यहाँ खड़े होकर रुक भी नहीं सकते, क्योंकि खड़े हो जाएंगे तो पानी पैर में चला जाएगा। पानी इतना गंदा है, इतना दूषित है कि वो यहाँ पे खड़े नहीं होना चाहेंगे। नालियों का पानी है, नाली का विकास नहीं है, सड़क का विकास नहीं है। यहाँ के लोग कई समय से और कितने दिनों से, लगभग बता रहे हैं लोग कि 2 साल से कम 2 बारिशों का पानी ये झेल चुके हैं। यहाँ पे इतनी गंदगी झेल चुके हैं, हालत वही है, कुछ कह नहीं सकते आगे। निःशब्द हैं इन चीज़ों को लेकर। आप देख सकते हैं निकलने में क्या परेशानी होती है। सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें पैंटों को ऊपर करना पड़ता है। जब स्कूल में घुसने से पहले वो स्कूल के किसी नल से अपने हाथ पैर धुलते होंगे, तब शायद बैठ पाते होंगे। और शायद अगर अध्यापक को पता चल जाता होगा कि आप इस बस्ती से आए हैं और इस पानी से गुजर के आए हैं, तो शायद क्लास में घुसने भी नहीं देते, अगर से पता चल जाए। निकल पाते हैं, वो भी गिर जाते हैं, बस्ता लेके। क्या माता जी? बच्चे भी नहीं निकल पाते, बच्चे गिर जाते हैं। हाँ, वो भी गिर जाते नहीं गिर जाते तो ई रिक्शा से गिरने की पूरी संभावना है, जिस हिसाब से की दिशा गिर भी चुके हैं। कई बार घायल हुए बच्चे। चेयरमैन साहब को एडीएम जी के द्वारा जो है निर्देशित किया गया था, ये लोग बता रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। सीधी बात ये है कि सरकारी आदेश की अवमानना हुई है। अब इस पर एडीएम साहब या डीएम साहब क्या एक्शन लेंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम चेयरमैन साहब को थोड़ा तो सोचना चाहिए। यहाँ के लोग भी ये बिदूना के ही हैं, इन लोगों ने भी आपको ही वोट दिया है। सबके पास सुनता कोई नहीं जाते अब सबके पास सुनता कोई नहीं है। अब की बार आपको ऐसा करना है कि सब आपके पास आएंगे, लेकिन आप किसी की नहीं सुनेंगे। आप अपने बीच के किसी आदमी को खड़ा करें। वकील साहब आगे थोड़े, वकील साहब के सामने जो बात है वो भी। अच्छा, हम आपको अंकल नहीं जानते, आपका नाम क्या है? मौत हो रही है। प्रमोद भदौरिया जी। आप जिस प्रकार से देख सकते हैं कि यह जो समस्या है यहाँ पर, बहुत समय से समस्या है, तुम समझते हैं तो आपके इस पर क्या विचार, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल तुरंत कार्रवाई काम होना चाहिए। ये लोग बता रहे हैं कि हमने कई बार आवेदन भी दिया है, कई प्रार्थना पत्र दिए हैं, कई अधिकारियों के पास गए हैं, एडीएम साहब के पास भी गए थे, एसडीएम साहब के पास भी गए थे, लेकिन इन लोगों के आदेश के बावजूद भी आदेश की अवमानना कैसे हो रही है? मतलब चेयरमैन साहब का रवैया ये कब तक रहेगा? क्या चेयरमैन साहब अगली बार वोट मांगने नहीं आएंगे, या चेयरमैन साहब ने ठान लिया कि अगली बार हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? तो दबंगई है उनकी, सीधी सी बात। दबंगई इसलिए क्योंकि आप लोग दलित हो, आप लोग जो है दलित हैं। बस्ती है, दबंगई है सर, और क्या? ये दलितों की बस्ती है, ये देहातों की बस्ती है, दबंगई है। अब हालत देखो भाई कि यहाँ से 50 मीटर से इधर से लेकर और इधर चले जाओ 150 मीटर तक, और सड़क का तो हालत पहले ही बहुत आगे से ख़राब है। रैपिड का जो रास्ता है, रैपिड स्कूल का कॉर्नर है, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हालत ऐसी ही ख़राब है। ज्ञानस्थली स्कूल भी इसी सड़क के अंतर्गत आता है। अब ज्ञानस्थली के शायद पता नहीं प्रबंधक साहब थोड़ा ज़्यादा पैसे वाले हैं, वहाँ पे इतना पानी नहीं भरता होगा, तो शायद उन्हें मतलब भी नहीं है जी। लेकिन मतलब तो आप लोगों को होना चाहिए, और आप लोग होने के बावजूद मतलब आप कर भी कुछ नहीं पा रहे हैं। इसका कारण यही है कि दबंगई ज़्यादा है, आपका ज़्यादा शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है, ये दलितों की बस्ती है और इसलिए इसकी सुनवाई नहीं होती है। ये अम्बेडकर नगर दलितों। तो चेयरमैन साहब क्या कहना चाहेंगे? चेयरमैन साहब की दबंगई है। कहना चाहेंगे उनसे कुछ कि वो यहाँ पे आएंगे, देखने आएंगे सर 2 बार कि आप लोगों में जब सब मर के ऊपर चले जाएंगे तब आएंगे, शमशान घाट पे मिलने आएंगे आपसे कि हमने देखो बनवा तो दिया आपके लिए, मरो आराम से, नहीं, कई स्वर्ग जैसा एहसास करो। कई बार जा चुके हैं, इसके बाद भी कोई सुनने में तैयार, आने में तैयार नहीं है, यहाँ देखने में तैयार नहीं। चेयरमैन साहब तो ये कहते हैं कि हमें उनको फोन करके भी बुलाया गया तब भी नहीं आए। क्या माता जी? फोन करके बुलाया गया तब भी नहीं आए। फोन भी कर रहे, जा भी रहे, लेकिन चेयरमैन साहब नहीं आ रहे हैं। कई बार के उनके पास गए, दिलाया कि मतलब 6 बजे तक आ जाएंगे परसों शाम को, कई बार किया उन्हें नहीं आई। कई बार विश्वास दिलाया है लेकिन अभी तक नहीं आए। कारण ये देखो भैया को कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अयोध्या मथुरा से बढ़ के है। नहीं, ये तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं। आगे अगर इस आप पानी में चलेंगे तो आपके जो है सारे जो है पाप हैं जो सब पुण्य में बदल जाएंगे। अयोध्या मथुरा का एहसास हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो नरक है। देखो हम क्या बोल सकते, देखो अपने भीग गए। जिसके पास वाहन नहीं है अच्छा है, वो इस कचड़े से गुजरेगा, जिसके पास वाहन है वो पैरों को ऊपर करके निकल जाएगा। जो मजबूत है वो तो बचा लेगा, जो मजबूत नहीं है वो अपने आप को डुबा लेगा। हालत सरकार है। पहले मजबूत नहीं है तो कमजोर है। इनके पास भेजा 2 वोट और 2 वोट दो नोट पे, काम पे वोट दो, काम पे। नोट पे नहीं, काम पे। तो हुआ काम। हम ये रहने वाले ना, ये बात समझो। ठीक है, इसी के साथ मैं सचिन
एक बार आपसे फिर से विदा लेता हूँ और उम्मीद करूँगा कि चेयरमैन साहब अब की बार तो शायद सुन ही लेंगे, और अगर अब की बार भी नहीं सुनेंगे तो यहाँ के लोग अब की बार लखनऊ जाएंगे। हाँ, सब लोग लखनऊ जाएंगे। लखनऊ जाएंगे। अब शायद योगी जी यहाँ पर आके वो खुद ही सड़क बनाएंगे आके। तो आप सब लोग लखनऊ जाएंगे क्या? लखनऊ कौन जाएंगे? लखनऊ जा रहे हैं, हाथ उठा सभी लोग। कौन कौन जाएगा लखनऊ? अरे जाएंगे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा करो, सब लोग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे जो है आज पदाधिकारी हैं जो यहाँ के जैसे कि नगर पंचायत में बैठे हमारे चेयरमैन साहब वो तो सुनेंगे नहीं, तो मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर यहाँ पर सड़क बनाएंगे, स्वयं आकर यहाँ पे नाली का निर्माण करेंगे, तब यहाँ से जल निकासी होगी, तब कहीं जाकर आपको चैन की नींद आएगी। राइट, इसी के साथ आपका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इकट्ठे हुए आपने अपनी बात रखी यहाँ पर। एक बार फिर से आपको नमस्कार सभी भाइयों को। जय हिंद।